चल रहे हमारे। पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम किया, अब ये दूसरा। ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में। दो सेक्शन में डिवाइडेड है वो पेपर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, सेकंड सेक्शन में 6 क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन सिलेक्ट 6 क्वेश्चन टेकिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी उसको टोटल 6 अटेम्प्ट करना है। और ये जरूरी है कि फर्स्ट सेक्शन में से या दोनों सेक्शन में से कम 2 होना। ज़्यादा कितने भी कर सकता, पर कम से कम 2 हर सेक्शन में से होना। तो वो कितनी तरह से ऐसा कर सकते हैं सोचो। सिंस द स्टूडेंट हैज़ टू सिलेक्ट टोटल 6 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, टेकिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। कम से कम 2 होना दोनों में से। तो सो ही कैन सिलेक्ट, कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हो देखो। हर सेक्शन में से 2 होना, तो पहला केस ये हो सकता 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट में से 2, टोटल तो 6 करना है, तो अगर फर्स्ट सेक्शन में से 2 लिया तो सेकंड सेक्शन में से कितने लेना पड़ेगा, 4। हाँ, तो 2 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 2, एंड उसके साथ में फिर 4 क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में से। सेकंड सेक्शन के जो 6 क्वेश्चन है उसमें से 4 लेना पड़ेगा। पहले सेक्शन के 5 में से 2 एंड दूसरे सेक्शन के 6 में से 4। या और वो ऐसा भी कर सकता, पहले सेक्शन में से 3, 5 में से 3, और दूसरे सेक्शन के 6 में से 3। या पहले सेक्शन में 5 में से 4 और दूसरे सेक्शन में 6 में से 2। बस हर एक में से कम 2 तो होना ही ना। हाँ, ऐसा नहीं कर सकता हो कि इसमें से 5 के 5 ले लो और इसमें से 1 ले लो, ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटी है। एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, अब सीधा सीधा है 5C2, 5 में से 2 एंड आया तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C4। ये 5 में से 2 5C2 वेज से, एंड ये 6 में से 4 6C4 वेज से। तो 5 में से 2 और 6 में से 4 कितने तरह से, 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C4। और आया तो प्लस, या प्लस, हाँ 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 6C3 प्लस 5C4 मल्टीप्लाइड बाय 6C2। सॉल्व कर लो, आंसर इतना आ जाएगा। नेक्स्ट, अमॉन्ग 22 क्रिकेट प्लेयर, 22 क्रिकेट प्लेयर्स है समझो। देर आर 3 विकेट कीपर, उसमें 3 विकेट कीपर है और 6 बॉलर है। ये स्पेसिफाइड विकेट कीपर 3 है और स्पेशलिस्ट बॉलर्स 6 है। अब बचे हुए 13 कौन है, अदर्स, यानी बैट्समैन समझ लो ना, 13 बैट्समैन है। 3 विकेट कीपर है, 6 बॉलर है, 13 विकेट बैट्समैन। अब 11 की टीम बनानी है खेलने के लिए। कंडीशन है, हम ऐसी कितनी 11 की टीम ये 22 में से बना सकते कि जिनमें कम से कम 4 बॉलर होना। 4 बॉलर तो कम से कम होना, 4 बॉलर नहीं, कम से कम 4 बॉलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टीमें हमको बनानी है उनमें कम से कम 4 बॉलर रहने चाहिए, यानी 4 बॉलर रह सकते या 5 बॉलर रह सकते या पूरे के पूरे 6 बॉलर रह सकते। वैसे तो 7 बॉलर भी रह सकते, लेकिन है ही नहीं वहाँ पे, तो 6 ही तो बॉलर है, तो मैक्सिमम 6 बॉलर रह सकते। तो 4 या 5 या 6 बॉलर। विकेट कीपर एक ही रखना है। बॉलर्स 4 या 5 या 6 रख सकते। तो 3 केस बनेंगे। कैसे, देखो इधर, टीम ऑफ 11 इज टू बी फॉर्म टेकिंग एटलीस्ट 4 बॉलर्स, मीन्स 4 बॉलर्स और 5 बॉलर्स और 6 बॉलर्स। हैंस अब इट कैन बी डन बाय टेकिंग। हाँ, अब कैसे 11 की टीम कैसे बनाएंगे फिर, समझो पहले 4 बॉलर वाले केस में क्या होगा, 1 विकेट कीपर लेना है, कंपलसरी है, एंड 3 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर, एंड 4 बॉलर 6 बॉलर में से, एंड अब 4 और 1 5 हो गए, बचे हुए 6 कहाँ से लेंगे, वो अदर्स में से या बैट्समैन में से, 6 बैट्समैन फ्रॉम 13 बैट्समैन। एक तरीका तो ये हो गया। या और 1 विकेट कीपर
5 बॉलर कर लो, 6 में से 5 बॉलर, एंड अब 5 और 6 हो गए तो बचे हुए 5 बैट्समैन 13 में से, वो 13 बचे, 13 में से 5 बैट्समैन ले लो, 11 बनाना है टोटल। और एक विकेट कीपर, पूरे 6 बॉलर ले लो, 6 के 6, कुल हो गए 7। अब जगह कितनी बचेंगी हमारे पास? सिर्फ 4। हाँ, वो 4 बैट्समैन 13 में से ले लो, तो वो 13 में से 4 बैट्समैन ले लो, बस इतनी पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, हैंस नंबर ऑफ टीम्स कितने तरह बना सकते हैं हम? 3C1, 3 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर, मल्टीप्लाइड बाय 6 बॉलर में से 4 बॉलर, मल्टीप्लाइड बाय 13 बैट्समैन में से 6 बैट्समैन, ये टोटल 11 होना चाहिए। हाँ, प्लस 3C1, 3 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर, 6 बॉलर में से 5 बॉलर, एंड 13 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन, या 3 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर, एंड 6 बॉलर में से पूरे 6 के 6 बॉलर, एंड 13 बैट्समैन में से 4 बैट्समैन। इसका आंसर ही आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमिन द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स एंड अनदर सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइन। यानी 4 पैरेलल लाइन है और ऐसी 5 दूसरी पैरेलल लाइन है, ऐसा समझ के चलो ना। 4 का एक सेट है पैरेलल लाइन्स का, 5 का एक सेट है, तुम ऐसा भी समझ सकते ना, एक 4 और ये 5, ऐसे ये 4 ये 5। अब पैरेललोग्राम बनाना तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से 2 लेना पड़ेगा और इसमें से 2 लेना, अपोजिट अपोजिट, ये 2 अपोजिट में रखो, ये 2 अपोजिट में रखो। हाँ, अब ये 4 में से 2 कितनी तरह से ले सकते हैं? 4C2 बेस से, एंड ये 5 में से 2 कितनी तरह से ले सकते हैं? 5C2 बेस से। तो 4C2 नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने आएंगे? 4C2 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 इक्वल टू 60 आ जाता। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 15 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 8, 4, 3। 15 चीज़ें उनको 8, 4, 3 के ग्रुप में कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं? तो पहले तो देखो सीधा सीधा है, 15 में से 8, 15 में से 8 का ग्रुप बनाना है। कितने ग्रुप बना सकते हैं हम 15 में से 8 ले लेके? 15C8 ग्रुप्स। एंड अब बची हुई जो 7 है, 8 गए इस ग्रुप में, अब बचे 7 में से 4 का ग्रुप बनाना है। वो 7 में से 4 का ग्रुप कितने ग्रुप बना सकते हैं? 7C4 मल्टीप्लाइड बाय, अब बची 3 बचेंगी, तो वो 3 में से 3 का ग्रुप कितने तरह से बना सकते हैं? का एक ही तरीके से 3C3 या 1 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या आ जाएंगे? 15C8 मल्टीप्लाइड बाय 7C4 मल्टीप्लाइड बाय 3C3, जिसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार n में से r चीज़ें NCR तरीके से ग्रुप बना सकते, ये कॉम्बिनेशन से हम करते हैं। खैर और कुछ प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।